अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। हम नाइन्थ केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, न्यू सिलेबस को, जिसमें हमारा चैप्टर 4 चल रहा है स्टोक्योमेट्री। उसमें एक टॉपिक जो आज हमने पढ़ना है वह है डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला। लास्ट टाइम हमने केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में माय डियर स्टूडेंट पढ़ा था कि हमारे पास फर्ज किया कि एक गैस है मीथेन, इसको हम घरों में यूज करते हैं। इसका एक केमिकल फार्मूला होता है CH4। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है या इसे केमिकल फार्मूला कह सकते हैं। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ यूं बनता है, 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं इसके साथ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 4 कोनों पे इस तरह लगे होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस तरह का स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया होगा, उससे हमने इस तरह का फार्मूला बनाना है, जो कि हमें पहले पता है, हमने लिख लिया है। स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया होगा, उससे माय डियर स्टूडेंट हमने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना। इस तरह साख्त उसकी दी होगी, स्ट्रक्चर दी होगी। जैसे एक गैस माय डियर स्टूडेंट है ईथेन। इसको जरा अब हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो यूं है, यानी कि 2 कार्बन होती हैं और हर कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन जो है वो अटैच हुई होती है। अब अगर इस तरह का फार्मूला हमें मिल जाए, ये वाला, तो हमने इससे इसका केमिकल फार्मूला बनाना, यानी कि एक कंपाउंड है जो इस तरह का दिया गया, इससे हमने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कह लें या केमिकल फार्मूला, वो अखज करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने, माय डियर स्टूडेंट, पहला रूल है राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। यानी कि जो हमारे पास ये कंपाउंड है, इसका हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला इथेन का लिख लिया। ये पहला पॉइंट हमारा माय डियर स्टूडेंट हो गया। दूसरा पॉइंट है काउंट द नंबर ऑफ एटम। इसमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं। वो एटम ये है, एक सी ये है, एक सी ये है। सी फॉर कार्बन है, ये कार्बन का सिंबल है, कार्बन एक एलिमेंट है। और ये जो एच है, इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन होता है। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर लिखा, उसके बाद एटम काउंट करने, 2 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन इधर अटैच हुए हैं और 3 ही हाइड्रोजन इधर अटैच। तीसरा रूल है राइट, यानी कि लिखना है सिंबल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट। ऑल द एलिमेंट्स, इसमें टोटल एलिमेंट्स है कार्बन और हाइड्रोजन, इसके अलावा तो है ही कोई नहीं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और नहीं है। और कार्बन और हाइड्रोजन के हमने सिंबल लिख देना। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट है राइट द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच काइंड एज ए सबस्क्रिप्ट। यानी कि अब हमने देख लिया, कार्बन हमारे पास 1 और 1 2 है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और ये 6 है। इस तरह लिखने के बाद अब हमने सबस्क्रिप्ट के ऊपर जाके इसके लिख रहे हैं और ये फार्मूला बन जाएगा। सबस्क्रिप्ट का मतलब है कि आपने कार्बन लिख लेना है और हाइड्रोजन लिखना है, और यहाँ पे नीचे इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। यहाँ पे 2 लिख देंगे कार्बन के साथ और यहाँ हाइड्रोजन के साथ 6 लिख देंगे, 6 लिख देंगे। तो ये इथेन का एक मोलेकुलर फार्मूला, यानी कि हम केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला कह रहे हैं, वो हम इस तरह लिखना है। स्ट्रक्चर बनाना, साथ उसके एटम जो है वो शो करने हैं, टोटल नंबर काउंट करने हैं। पहले हम इस तरह टोटल नंबर ऑफ एटम लिख देंगे, कार्बन के 2 है, हाइड्रोजन के 6 है, फिर हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो है सल्फ्यूरिक एसिड की। ये एक तेजाब है जिसको हम डेली लाइफ में फर्टिलाइजर वगैरह या कोई धमाका के मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इस रूल को फॉलो करते हुए हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। सबसे पहले सल्फर आएगा, इसमें सल्फर के साथ इस तरह जो है ना डिफरेंट एटम लगे होते हैं। OH ग्रुप लगा होता है, इधर भी OH ग्रुप लगा होता है और दोनों तरफ ऑक्सीजन लगे होते हैं। सल्फर यहाँ पे 6 बॉन्ड बना रहा है, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। ठीक है जी, तो 1 ऑक्सीजन ये है, 2 ये है, 3 4 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन। यानी कि सल्फर के साथ ऊपर नीचे ऑक्सीजन अटैच है और साइडों पे OH ग्रुप है। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब हमने माय डियर स्टूडेंट ये जो रूल्स हैं, पहला रूल हमने फॉलो कर लिया कि इथेन मिथेन या किस तरह उनका केमिकल फार्मूला लिखते हैं, वो हमने कर लिया। अब हम माय डियर स्टूडेंट
इसका भी यही सेम काम करते हैं। स्ट्रक्चरल हो गया, अब काउंट द नंबर ऑफ एटम। इसमें जो एटम हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है जी, उसके साथ सल्फर है, उसके साथ ऑक्सीजन है। फिर हम नंबर ऑफ एटम टोटल लिखेंगे, हाइड्रोजन काउंट करते हैं 1 1 एंड 2, हाइड्रोजन हमारे पास 2 आ जाएंगे, एंड सल्फर इज ओनली 1, ठीक है, सल्फर एक ही है, और ऑक्सीजन है 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन है। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट, आपने ये जो सिंबल भी लिख लिए, नंबर ऑफ एटम भी लिख लिए, अब आपने इन चीजों को सबक्रिप्ट में जाके लिखेंगे, ठीक है जी। सबक्रिप्ट में इनको इकट्ठा कर देना, HSO, हाइड्रोजन के साथ 2 लिखेंगे, सल्फर के साथ 1 लिखेंगे, और ऑक्सीजन के साथ भी 4 लिखेंगे। लास्ट रूल था रिमूव द सबक्रिप्ट 1, जो 1 है उसको रिमूव कर देना है, तो यानी कि उसको लिखना ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है लिखने की। तो H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका केमिकल फार्मूला हमारे पास है आ गया। और कुछ एग्जांपल भी लेके हमने इसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। एक माय डियर स्टूडेंट एसिड है इसी तरह का, जिसका नाम है एसिटिक एसिड। ये भी एक वीक एसिड है, इसका फार्मूला है CH3C डबल बॉन्ड OH। तो सेम काम यहाँ पे करेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने लिख लिया, नंबर ऑफ एटम देखने हैं जी। सबसे पहले कार्बन, फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन, फिर देखते हैं ऑक्सीजन। कार्बन के एटम है 1 एंड 2, तो यहाँ टोटल एटम लिखेंगे 2, हाइड्रोजन टोटल 3 और 1 4, यहाँ 4 लिखेंगे, और ऑक्सीजन 1 एंड 2, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब सब क्रिप्ट फॉर्म में लिखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। The number of carbon is 2, hydrogen is 4 and oxygen is 2. So this is the C2H4 and O2 is the molecular formula of a acetic acid. एक और एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट हम लेते हैं, उसमें हम फास्फोरिक एसिड लिखते हैं, जो कि आपकी बुक में भी मेंशन है, फास्फोरिक एसिड। उसमें हमारे पास सेंटर पे P आ जाएगा, ठीक है जी। एक OH ग्रुप इधर अटैच है, OH ग्रुप, एक इधर OH ग्रुप अटैच है। यहाँ पे ये पेंटा वेलेंट है, 5 वैलेंसी शो कर रहा है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। ये फास्फोरस का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, यानी कि P के साथ 3 OH ग्रुप अटैच हुए हैं, एक ये OH है, ये दूसरा, ये तीसरा, और एक फास्फोर ने ऑक्सीजन के साथ इस तरह डबल बॉन्ड बनाया। तो अब हम इसको यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हमने इसमें भी हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन, फिर P फास्फोरस है, फिर ऑक्सीजन। टोटल नंबर ऑफ एटम लिख के हाइड्रोजन 1 2 एंड 3 है, फास्फोरस इज ओनली 1, एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 1 2 3 एंड 4, तो 4 हो गया जी टोटल। अब इसको सबक्रिप्ट फॉर्म में लिखेंगे, HPO, हाइड्रोजन इज हियर 3, फास्फोरस इज ओनली 1 एंड ऑक्सीजन इज 4। 1 को हम रिमूव करते होते हैं, H3PO4 is the molecular formula of phosphoric acid and here is the structural formula। हमने ये सारे रूल्स को फॉलो करके इसका इस तरह स्ट्रक्चरल फार्मूला से हमने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला माय डियर स्टूडेंट लिख लिया। कुछ और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि बहुत इजी है हमारे लिए, इस तरह फार्मूले बनाना, समझना, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। हम प्रोपाइल अल्कोहल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH। ये अल्कोहल की कैटेगरी में OH ग्रुप अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। इसका नाम है N प्रोपाइल अल्कोहल। N से मुराद नॉर्मल है, जो कि मतलब ये सीधा है, स्ट्रेट चेन है, इसलिए नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल है। नंबर ऑफ एटम लिखेंगे, कार्बन है हमारे पास, हाइड्रोजन है हमारे पास, एंड ऑक्सीजन है। कार्बन के एटम 1 2 and 3, number of atom is of carbon is 3 here, hydrogen 3 5 7 and 8, total number of hydrogen is 8 and oxygen is only 1। so we will write C H and O, सबक्रिप्ट में लिखेंगे C3H8 1, 1 हम लिखते नहीं होते, C3H8 और O। इस तरह हमारे पास है ये इन प्रोपाइल का फार्मूला आ जाएगा। ये माय डियर स्टूडेंट आयनिक कंपाउंड के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे
कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें जो कार्बोनेट ग्रुप है, सॉरी कैल्शियम जो है वो +2 की फॉर्म में होता है, और जो कार्बोनेट है उसमें ऑक्सीजन के साथ इस तरह, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन का एनायन ये लगा होता है, एक ये लगा होता है, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ने बनाया होता है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव आयन लिखेंगे, डेट इज कैल्शियम, ठीक है जी। उसके बाद एक कार्बन है और ऑक्सीजन लिखेंगे साथ 1 2 3, तो यहाँ इस तरह हम 3 बना देंगे। नेगेटिव चार्ज 1 और 1 2 है, और पॉजिटिव 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह हम ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट, वो फार्मूला इस तरह लिख लेंगे। तो ये हमारे पास एक, माय डियर स्टूडेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रैक्टिस थी, जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया था एक कंपाउंड का, उससे हमने उसका केमिकल यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमने अखज करने की कोशिश की, उसको डिड्यूस किया है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू।